हेलो एवरीवन, आई एम यश हियर। आज हम म्यूल हंटर एआई तथा क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई इन दोनों आरबीआई के इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं म्यूल हंटर .ai के बारे में। ये एडवांस्ड एआई बेस्ड टूल है जो म्यूल अकाउंट को आइडेंटिफाई करेगा। अब यहाँ पर म्यूल अकाउंट क्या होता है, तो देखिए बहुत से रीजंस की वजह से करप्शन के थ्रू जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, ऐसे बड़े बड़े करोड़पति लोग खुद तो अकाउंट होल्ड करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोगों के नाम से भी अकाउंट को होल्ड करते हैं जो होता किसी बेचारे गरीब के नाम से है, लेकिन उसे ओन या ऑपरेट कोई दूसरा ही कर रहा होता है। अब एक्स्ट्रा मनी है तो उसे ऑपरेट करने के लिए दूसरे अकाउंट रख लिए, उन अकाउंट्स में से धीरे धीरे थोड़े थोड़े ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो इन्हीं एक्स्ट्रा अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। और इन्हीं म्यूल अकाउंट्स में से 4.5 लाख म्यूल अकाउंट्स को पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया है। ये अकाउंट मुख्यतः क्रिमिनल्स के द्वारा मनी ट्रांसफर करने, मनी लॉन्ड्रिंग करने आदि के रूप में इलिसिट फंड्स को ऑपरेट करने में यूज किए जाते थे। ऐसे अकाउंट्स को म्यूल हंटर .ai इनके ट्रांजैक्शंस, अकाउंट डिटेल्स आदि के माध्यम से आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें बंद करने का, फ्रीज करने का काम करेगा। अब एक और न्यूज़ है कि आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अपनी क्रेडिट लाइन को एक्सटेंड करने के लिए अलाउ कर दिया है थ्रू यूपीआई। अब ये क्रेडिट लाइन क्या होती है, तो जो भी बैंक के अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, वो यदि किसी बैंक में लोन लेना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल प्रोसेस के थ्रू ना जाकर अब यूपीआई के थ्रू ही लोन ले सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को बैंक जाना है और बैंक उसकी क्रेडिट लाइन सेट कर देगा, 5,000, 10,000 या 1 लाख तक की क्रेडिट लाइन। इसमें यदि व्यक्ति के अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तो वो 1 लाख तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है, 1 लाख तक का खर्च कर सकता है। और यदि इस ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो यूपीआई हेल्प ओडीआर फीचर के माध्यम से आप उसमें हेल्प भी ले सकते हैं। आपकी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ इसमें क्रेडिट लाइन स्टेटस चेक किया जा सकता है, मतलब कितना आपने लोन ले रखा है अभी यूपीआई के थ्रू। और इसी यूपीआई ऐप के थ्रू ही आपकी ईएमआई भी डिडक्ट होती जाएगी ऑटोमेटिकली, या फिर आप मैनुअली भी अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो इसी क्रेडिट लाइन को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ कर दिया है। अब यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, तो ये आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त स्पेशल बैंक होते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का काम करते हैं। ये मुख्यतः स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज तथा और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग हैं, एंटिटीज हैं आदि को लोन देने का काम करते हैं। इनकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 75% की होती है, नॉर्मल बैंक की 40% होती है, इनकी 75% है। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में इन्हें ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। इन बैंक्स को एस्टैब्लिश करने का मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ की होनी चाहिए। ये बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सेक्शन 22 में लाइसेंस्ड होना चाहिए। ये बैंक मुख्यतः पब्लिक लिमिटेड कंपनी होते हैं जिन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर किया जाता है। इन बैंक्स के कुछ उदाहरण है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन बैंक, उत्कर्ष बैंक आदि। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।